नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णकांत पुरोहित और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपीपीएससी 2020 के इंटरव्यू 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को यह बताने का कि एमपीपीएससी के इंटरव्यू में प्रश्न कहां से बनते हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए। आप कहीं से अगर कोचिंग ले रहे हैं, इंटरव्यू के मॉक टेस्ट दे रहे हैं और या नहीं भी दे रहे हैं, घर से तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, जिससे आप जान सकें कि हम किन किन मतलब फील्ड्स में काम करके अपने क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहां से हमारे प्रश्न बन जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, ग्रेजुएशन। अगर आपने कोई स्पेशल कोर्स किया हुआ है, जैसे कि बीटेक किया हुआ है, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, या आपने एमबीए किया हुआ है, आपने एमबीबीएस किया हुआ है, बीडीएस किया हुआ है, बीएचएमएस, बीएमएस, या कोई स्पेशल कोर्स जैसे कि आप कर रहे हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, आप समझ रहे होंगे, जो कोई स्पेशल कोर्स किया है आपने या स्पेशल डिग्री ली है कोई, तो उनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। इंजीनियरिंग से है या डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं या बीडीएस हैं, आप जो भी हैं, तो आपके प्रश्न यहां से स्पेशली बनते हैं। अगर आपने प्लेन ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, तो इस सेक्शन का जो वेटेज है बहुत कम हो जाता है इंटरव्यू में जाके। हो सकता है आपसे एक या दो प्रश्न बने, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं और कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं और स्पेशल आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो प्रश्न आपके ज्यादातर यहीं से बनेंगे, इंजीनियरिंग से, आपकी बीएचएमएस, बीएमएस, एमबीबीएस आदि से। आगे सिलेबस। आप ये मत सोचिएगा कि आपने प्री दिया है, मेंस दे के आप आ चुके हैं तो अब आपके प्रश्न इंटरव्यू में सिलेबस से नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, आपका पूरा पूरा इंटरव्यू चला जाता है फैक्चुअल, प्लान इंटरव्यू चला जाता है, आपसे ग्रेजुएशन से भी नहीं पूछते हैं, वो पूरा सिलेबस से ही पूछ डालते हैं 8-10 प्रश्न। जैसे हिस्ट्री से पूछ लेते हैं आपसे कि तीन महान, जो कौन से तीन ऐसे राजा हैं जो सम्राट रहे हैं जिनको महान कहा जाता है, या औरंगजेब का जो दारा शिकोह के साथ युद्ध हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कौन जीता, क्या कारण रहे। तो प्रश्न आपको जो मेन जो सेक्शन कवर करेगा सिलेबस का, वो 5 टॉपिक कवर करेंगे: पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपका जो उस दिन का न्यूज़पेपर होता है और एक दिन पहले का, उससे 4-5 प्रश्न बन जाते हैं। तो करंट अफेयर जब आप इंटरव्यू देने जाएं, तो कम से कम 3 से 4 महीने का करंट अफेयर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं नेशनल लेवल के, उनको आप जरूर देख के जाएं। कि मतलब जैसे किसान पे चल रहा है, किसान का मुद्दा है अभी, है ना। उसके अलावा अभी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आगे वंदे भारत जो ट्रेन है उसका इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं भोपाल में, तो एक ये न्यूज बन जाती है, किसान की न्यूज बन जाती है। आपकी कोरोना है, कोरोना से बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा प्रश्न इसमें से। तो आप समझ रहे हैं ना, जो नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे एनवायरमेंट से हो, पॉलिटी से हो, ज्योग्राफी से हो, तो ये आपको पढ़ के जाना है। साथ में आपको शासन की स्कीम चल रही नई नई, चाहे केंद्र लेवल पे हो या मध्य प्रदेश की, तो ये भी पढ़ के आपको जानी है सिलेबस के अंतर्गत जो आपको आता है। अगला है आपका हॉबी। हॉबी बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू में। अब हॉबी आप डालेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे, तो हॉबी ऐसी कैसी रखी जाएगी जिससे आपके प्रश्न बन जाएं और आप उनको जवाब भी दे सकें। तो आप याद रखिएगा कि हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाए, पॉजिटिविटी। दूसरा, रेलिवेंस, यानी कि ऐसी हॉबी नहीं होनी चाहिए जिसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है, ना आपकी पर्सनल लाइफ में है, ना आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ में काम आने वाली है, तो ऐसी हॉबी नहीं डालिएगा आप लोग। तीसरा, गवर्नेंस, यानी कि ऐसी हॉबी हो जो आप जस्टिफाई कर सके कि आने वाले समय में जब आप प्रशासन में जाएंगे, आप कार्य करेंगे, तो वो आपके और लोगों की अपेक्षा आपको आगे बढ़ा देगी वो। यानी कि ऐसी हॉबी है जिससे आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, आपकी इंटीग्रिटी बढ़ रही है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, यानी कि आप उत्पादकता इतनी है इसकी वजह से कि आप औरों से आगे निकल जाते हैं। तो आप ऐसी हॉबी रखिए, और हॉबी जो भी आप रखें उसके बारे में पूरी जानकारी लेके जाएं। जैसे कई लोग लिख रहे हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में करंट अफेयर, उसकी हिस्ट्री, उसके इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से हैं, कौन कौन से उसके कप होते हैं, कहां कहां होते हैं, तो जानकारी पूरी लेके जाएं। कई लोग जैसे डालते हैं सिंगिंग, तो वो पूछ लेते हैं कई बार आप कोई क्लासिकल आप गाते हैं, है ना, या फिर आप फिल्मी गाने गाते हैं, तो वो कई बार बोलते हैं आप गा के बताइए। तो अब राग पूछ लेंगे आपसे अगर आप क्लासिकल बोलते हैं, तो आप समझ रहे हैं ना कि आप इन डेप्थ उसको पढ़ के जाइए। ये नहीं कि सरसरी निगाहों से हमने 2-3 गाने याद कर लिए हम सुना देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये आपका पर नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है वहां जाके, कि यानी कि आपने झूठ बोला है। तो आप जो भी लिख रहे हैं उसको एक कम से कम 15-20 दिन देके अच्छे से तैयार कर लें। अब बात करते हैं नेटिव प्लेस।
क्या होता है आपका प्रश्न, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो जो आपको सहज करने के लिए जो इंटरव्यूअर रहते हैं वो आपसे, आप कहाँ से हैं, अब जैसे आपका नेटिव प्लेस है, जो वहां की ज्योग्राफी क्या है, वहां की नदियां क्या हैं, कौन सी फसल होती है वहां पे, आपके पिताजी क्या करते हैं वहां पे। उसके बाद आपकी स्कूलिंग, अब चूंकि आपकी बचपन की स्कूलिंग वही हुई होगी, आपके स्कूल का पूछेंगे। अब स्कूल का नाम किसी अगर महापुरुष के नाम पे है तो उससे पूछ लेंगे ये कहाँ पैदा हुए थे, क्या था उनका कार्य, क्या किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज, अब जहां से आप हैं उस जिले से, या आपका कोई गांव है जो बहुत फेमस है, वहां के कुछ लोग ऐसे रहे होंगे पहले से कि जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कुछ उनके अचीवमेंट्स रहे होंगे, तो उनके बारे में वो प्रश्न पूछ लेते हैं कि चलिए आप बताइए कि आपके यहाँ के 5 प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताइए, या किसी एक का नाम ले देंगे तो बोलेंगे कि आप उनके बारे में बताइए क्या जानते हैं। तो जब आप जा रहे हैं, और इसका इंपॉर्टेंस है ना कि आपकी जो क्षेत्र है या नेटिव प्लेस है जो, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वो क्या योगदान देता है मध्य प्रदेश में या देश में। तो जब आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आप ये कम से कम 4 पॉइंट, आपके नेटिव प्लेस की ज्योग्राफी, आपकी स्कूलिंग, फेमस पर्सनैलिटीज और इंपॉर्टेंस, ये आप कवर करके जाएं। इसके एक अलग से नोट्स बना लें कि जिसमें आप ये लिख सकें कि आपके यहाँ क्या क्या होता है, कौन सी फसलें होती हैं, ज्योग्राफी क्या, आदि इत्यादि। तो लास्ट में आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो या आपका प्राइवेट हो, तो आपसे वर्क एक्सपीरियंस से बहुत प्रश्न बनेंगे। अगर आप पहले से जॉब में हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं आप, तो आपके प्रशासन से रिलेटेड आपके एक्सपीरियंस के प्रश्न बनेंगे। प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट से रिलेटेड बनेंगे। जो लोग, देखिए अगर आप बीटेक किया है या कोई और इंजीनियरिंग की है या फिर एमबीबीएस वगैरह कुछ किया है आपने, और साथ में आपको वर्क एक्सपीरियंस भी है, चाहे वो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, तो आप मान के चलिए आपका 80% जो आपका इंटरव्यू होगा इन 2 ही टॉपिक पे चला जाएगा, आपको वर्क एक्सपीरियंस और आपका ग्रेजुएशन। तो दो इन चीजों को आप बिल्कुल निगलेक्ट ना करें। तो ये आता है आपका रैंडम क्वेश्चंस, जैसे कि अब ये आपको जो मैंने टॉपिक बताए, इनसे इतर भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो होता है आपके मोरल को थोड़ा टेस्ट करने के लिए कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप जल्दी से नर्वस तो नहीं हो रहे हैं, घबरा तो नहीं रहे हैं। तो बीच बीच में हो सकता है आपसे कोई रैंडम प्रश्न पूछ लें, हो सकता है आपकी शर्ट के कलर के बारे में पूछने लगे, हो सकता है आपसे ऐसे बोल दें चलिए आप गाना गा के बता दीजिए कोई, हो सकता है वो आपसे पूछ सके कि आप अभी आए थे तो आयोग में आपने अभी क्या देखा, बाहर कितने बच्चे बैठे हुए थे, या हो सकता है आपके पिताजी के बारे में पूछने लगे। तो आपको वहां घबराना नहीं है, आपको नर्वस नहीं होना है, और आपको वहां शांतिपूर्वक तरीके से जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वो आप बता दें। एक्चुअली क्या होता है, ये आपका एक तो मोरल चेक करने के लिए होता है, दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप इनके घबराना नहीं है, उनको वहां उनको टैकल करना है बड़े प्यार से। और ये अगर आपको नहीं आ रहा है उसके बारे में, तो बहुत एक सौम्य मुस्कान के साथ आप सॉरी बोल के आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपका इंटरव्यू डिसाइड करेगा, आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए वो, ना कि रैंडम क्वेश्चंस। तो आप उनमें गलतियां ना करें। आपकी हॉबी, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका ग्रेजुएशन, आपका नेटिव प्लेस और सिलेबस, ये 5 चीजें ऐसी हैं, इनमें आप बिल्कुल भी गलती ना करें। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए।